देखिए ये पार्ट 4 वीडियो है और आप लोग 1 से लेकर 3 तक वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आप लोगों को प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। तो जय हिंद दोस्तों, आज अपने यूट्यूब चैनल लोको स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे महाजनपद काल देखेंगे, जिसका आगमन था 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक था। तो अगर आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें जीके जीएस आता है। तो ये जीके जीएस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक एग्जाम में लूसेंट का ही प्रश्न पूछा जाता है और ये भी लूसेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया है, यहाँ पर सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका गंधार। जो गंधार है ये तक्षशिला से संबंधित है, गंधार तक्षशिला से संबंधित है। और जो है सूरसेन, जो सूरसेन है ये आपका संबंधित है मथुरा से, सूरसेन मथुरा से संबंधित है। और जो ये वत्स है, वत्स और जो है ये कौशाम्बी से संबंधित है, कौशाम्बी। और ये जो है कौशल है शरावती से संबंधित। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो अजात शत्रु को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, अजात शत्रु को कुणिक कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न यहाँ पर दिया है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की। कौन शासक ने, जो जहाँ पर गंगा और सोन मिली है वहाँ पर पाटलिपुत्र नामक जगह की स्थापना की। तो राइट आंसर हो जाएगा उदयन ने की थी। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, उसे काकण्व के नाम से भी जाना जाता है। बताइए शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था, बताइए कौन सा शासक था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कालाशोक था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, कालाशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। और कहाँ हुई थी। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी और वह कहाँ हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बेबीलोन में हुई थी। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बेबीलोन। सिकंदर महान एवं पोरस पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ है। बताइए किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी के। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न, किस प्रकार का मृदभांड यानी कि पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया। बताइए किस प्रकार का मृदभांड को माना गया है। किस प्रकार के मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतिकार माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काल पालिशकृत बर्तन को। उत्तरी काल पालिशकृत बर्तन को माना गया है, पालिशकृत बर्तन। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। बताइए पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है। तो कहा गया है भोजक या ग्राम भोजक। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। उज्जैन का प्राचीन नाम था, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था। तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा, उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। नंद वंश का संस्थापक कौन था। जो नंद वंश का संस्थापक था वो था महापद नंद। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, महापद नंद था नंद वंश का संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कह रहा है प्रश्न यहाँ पर, ग्रीक या यूनान लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जंड्रिमीज कहा गया है? बताइए किसको कहा गया है, अग्रमीज या जंड्रिमीज, ग्रीक या यूनान के लेखकों द्वारा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका घनानंद को कहा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया आपका ईरानियों के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, ईरानियों के द्वारा प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? बताइए किनके द्वारा किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका यूनानियों के द्वारा। यानी कह रहे हैं क्वेश्चन कि प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था यूनानियों के द्वारा। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फरिस साम्राज्य का 20वां प्रांत छत्रपति बनाया? 20वां प्रांत छत्रपति बनाया कौन सा स्थान को जीतने के बाद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डेरियस दारयाबाहु फर्स्ट को। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, डेरियस दारयाबाहु 1 को जीतने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर, हाइडेप्स या बीतस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ? बताइए 326 बीसी किन शासकों के बीच हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, सिकंदर एवं पोरस के मध्य। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, कब किया बताइए? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, आक्रमण कब किया था सिकंदर ने भारत पर? तो 326 ईसा पूर्व में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक है, बिंबिसार हर्यक वंश का, और कालाशोक जो है ये शिशुनाग का वंश है, शिशुनाग का, और जो महानंद है ये नंद वंश का, और बिंदुसार है मौर्य वंश का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, देखिए अगर आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कह रहा है प्रश्न यहाँ पर आपका, देखिए ये भी सूची 1 से सूची 2 को सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए मगध जो है ये मगध है पटना या गया के ज़िले का, मगध जो है पटना और गया के ज़िले के बीच का है। वत्सव जो है ये इलाहाबाद है, वत्सव इलाहाबाद। कौशल जो है ये कौशल है आपका मालवा का, कौशल मालवा का है। कौशल जो है यहाँ पर आपका कौशल जो है आपका कौशल है आपका अवध का, कौशल अवध का है। और अवंती जो है मालवा का, अवंती मालवा का, कौशल अवध का। वत्सव जो है इलाहाबाद का, और मगध जो है पटना और गया का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो वो थी गिरिव्रज या राजगिरी थी, गिरिव्रज या राजगिरी थी मगध की प्रथम राजधानी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? बताइए किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा ये सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी का चयन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उदयन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न आपका यहाँ पर आपका 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है तो अंगुत्तर निकाय में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय में उपलब्ध है। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था?
बताइए निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान था। तो मगध का कौन सा राजा था सिकंदर महान। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घनानंद था। करेक्ट आंसर घनानंद जो था ये सिकंदर महान का समकालीन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये मगध का शासक था, राजा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है ये आपका हुआ था 6ठी सदी ईसा पूर्व में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है यहाँ पर सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। सिकंदर के भारत में सफलता के निम्न कारण क्या थे। तो उसके कारण थे भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी और उसके देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला और वह एक अच्छा प्रशासक था। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, 1 2 3 4 सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए जो प्रघोत था, प्रघोत इसका संबंधित है अवंती से। उदयन जो है उदयन का संबंधित है आपका वत्सव से। और प्रसेनजीत जो है इसको संबंधित है कौशल से। और जो अजात शत्रु है इसका मगध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। बताइए अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी और वो कौन सी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपके कौन सा हो जाएगा बताइए। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कलिंग में खोदी गई थी। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, बताइए वो कौन सा है। तो जो पहला ईरानी शासक है वो है डेरियस है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, डेरियस। मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। बताइए मगध के राजा अजात शत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वज्जी संघ के साथ, यानी कि वैशाली। वज्जी संघ नाम है, वैशाली का नाम है वज्जी संघ। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। जो मगध के जो राजा थे अजात शत्रु का जो सदैव गणराज्य था, वो गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था, तो वज्जी संघ के साथ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर आपका वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के की शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गंदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिलाकंठक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया। बताइए कौन सा हथियारों का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर है अजात शत्रु का प्रयोग किया। अजात शत्रु ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी घनानंद जो है ये नंद वंश का अंतिम सम्राट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। देखिए कह रहा प्रश्न भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। तो 600 ईसा पूर्व में हुआ। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन हुआ। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न राज्यों पर विचार कीजिए, यानी कि अजातशत्रु, बिंदुसार और प्रसेनजति, इनमें से कौन कौन बुध के समकालीन थे। बताइए इनमें कौन कौन बुध के समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अजातशत्रु और प्रसेनजीत ये दोनों के दोनों क्या थे, बुध के समकालीन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रश्न यहाँ पर 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उद्देश्य का मुख्य कारण क्या था।
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उद्देश्य का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था आपका राइट आंसर नंबर हो जाएगा ए। मुख्य कारण था आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, यही था छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अवंती के लिए भेजा था। अवंती राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो राइट आंसर नंबर यहाँ पर करेक्ट सी हो जाएगा। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया? किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने अंग का विलय अपने राज्य में कर दिया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया, बताइए। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी का विलय नहीं किया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी, अजातशत्रु ने किया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, बताइए। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो इनमें से कोई सही नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था, बताइए। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक शासन था? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नंद का शासक। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा, नंद वंश का शासक था उत्तर भारत में। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, बताइए। निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व छठवीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मगध था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है, बताइए। कौन कौन से ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की क्षत्रप प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। ये सभी के आक्रमण के प्रभाव को रूप को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, मगध जो थी ये गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? निम्नलिखित में से किसे सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा बिम्बिसार को। बिम्बिसार को सेनिया या नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था, बिम्बिसार। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न यहाँ पर आपका देखिए, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? किसे भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था आपको महापद नंद को कहा जाता था। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। डेरियस यानी कि दारय बाहु फर्स्ट ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां छत्रपति प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? बताइए, उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो उससे 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता था, 360 टैलेंट। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। हेरोडोटस जो था ये सिकंदर के साथ आने वाला नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था? महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था। तो श्रेणियों के संचालन को कहा जाता था श्रेष्ठीन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर श्रेष्ठीन। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। गृहपति का अर्थ होता है, गृहपति का अर्थ क्या होता है? तो आपको गृहपति का अर्थ होता है धनी किसान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। धनी किसान जो होता है उसको गृहपति कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न दिया है यहाँ पर आपका सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है। सूची 1 से सूची 2 को आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो देखिए अष्टकूलक हो जाएगा जो परामर्शदायी संस्था से हो जाएगा। अष्टकूलक परामर्शदायी हो जाएगा। और महामात्र हो जाएगा जो उच्च कोटि के अधिकारी हो जाएगा। बलि साधक हो जाएगा किसानों से कर वसूली वाला अधिकार। और ये हो जाएगा सौलिकिक या शुल्का अध्यक्ष हो जाएगा आपका सिपलियो। और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। तो राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? इसी कारण वंश अपने पुत्र द्वारा भी मारा भी गया। कौन सा ऐसे शासक था जिसने अपने पिता को हत्या कर दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, अजातशत्रु ने। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर डी हो जाएगा, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। बताइए कौन सा यहाँ पर हो जाएगा आपका? यहाँ पर आपका हो जाएगा कुरु जो है, कुरु ये संबंधित है इंद्रप्रस्थ से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए का हो जाएगा 4। और पोचांग जो है पांचाल जो है, पंचाल संबंधित है आपका अहिछत्र से संबंधित है। और आपका कौशल संबंधित है साकेत से। और वक्त से संबंधित है कौशाम्बी से। राइट ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय जो है ये 16 ये जो है बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व
का मत्स्य महाजनपद स्थित था? बताइए, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट यहाँ पर बी हो जाएगा, राजस्थान में। राजस्थान में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था, राजस्थान। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता नाम से जाना जाता था? किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो झेलम नदी को। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झेलम नदी का नाम पहले वितस्ता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। जितना जितने ज़्यादा हो सके इंपॉर्टेंट आप सभी को क्वेश्चन कराते हैं हम यहाँ पर, ताकि आपका जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। तो आप सिलेक्शन चाहते हैं कोई भी सरकारी जॉब में, तो इस चैनल से जुड़ जाइए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारे वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।